से भगवान के बारे में केवल श्रवण करने मात्र से रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। और देखिए, हम सब जब सोते हैं तो सारी इंद्रिय हमारी क्या होती है, निष्क्रिय रहती है। उस समय, सोते समय कोई सेंसेस काम नहीं करते, हम सांस लेते हैं। लेकिन कान एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद भी एक्टिव रहता है। जैसे मान लिया आप सोते हैं, यदि किसी को जगाना हो तो आप बोल के जगाते हैं, आप उठो, तो उसको सुनाई देता है वहां, है ना? तो ये जो हमारी अंग है, कान, इसके माध्यम से खासकर कलयुग में इसके भगवान सेवा कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करके, और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे रुक्मिणी के पास टाइम हम देखते हैं कि रुक्मिणी जी तीन महत्वपूर्ण, मतलब हमें शिक्षा मिलता है। पहला पहला ये कि नारद मुनि कैसे दरबार में जाते हैं, भीष्म के दरबार में जाके, और भगवान कृष्ण के बारे में सुनाते हैं। रुक्मिणी जो कभी भगवान को देखी नहीं, भगवान को कभी देखी नहीं थी, और नारद मुनि से भगवान कृष्ण के बारे में रुक्मिणी जी बार बार प्रतिदिन श्रवण करते थे। तो श्रवण करने से क्या हुआ, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो पहला क्या, श्रवण। यदि हम भगवान के बारे में बार बार श्रवण करते हैं तो इससे जो हमारे अनर्थ है वो भगवान के भाव से दूर होते चले जाएंगे, और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वह धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। तो यहाँ पे भगवत गीता में एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे संभव होता है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं बार बार, तो उससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम क्या होता है, जागृत होने लगता है। तो भगवत गीता में एग्जाम्पल आता है, ये दूसरे अध्याय में ही है, कि जैसे मछली होती है, कछुआ होता है और चिड़िया होती है। तो चिड़िया अपने अंडे को कैसे सेकती है, अंडे पर बैठ करके, तो अंडा बड़ा होता है। और मछली कैसे सेकती है, तो आंखों से देख कर, सोचो, वो आंखों से देखती है, ग्लांस करती है और अंडा बड़ा होता है। और कछुआ, कछुआ मन के चिंतन के द्वारा अंडा को बड़ा करता है। समुद्र में जाता है कछुआ, अंडा देके कहीं दूर चला जाता है, मन से चिंतन करता है और अंडा बड़ा होता है। तो भगवान की बनाई हुई एक छोटी सी जीवात्मा जो ऐसा कार्य कर रहा है, यदि हम भगवान का बार बार चिंतन करें तो भगवान के जो दिव्य गुण है, भगवान का जो प्रेम है, वह प्रेम ग्रेजुअली हमारे अंदर क्या हो जाएगा, जागृत होता चला जाएगा। और जो हमारे अनर्थ है वह धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, खत्म। तो पहला यहाँ पे हम क्या शिक्षा देते हैं, श्रवण। यदि हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो भक्ति का जो सबसे प्रमुख है, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो पहला क्या है, श्रवण। तो जब हम बार बार भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो फिर हमारे भगवान के प्रति जब प्रेम जागृत होता है तो हम क्या करने लगते हैं, भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का कीर्तन करने लगते हैं। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी वही कर रही है, भगवान के बारे में उन्होंने सुना नारद मुनि से, और सुनने के बाद वे क्या करें, कीर्तन करिए। कीर्तन किस तरीके से, तो वे उस सुनने के आधार पर उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, लेटर्स लिखा। भगवान के भगवान, मैं आपको ये पत्र मतलब भेजने जा रही हूँ, भिजवाने जा रही हूँ, आप आइए और हमें लेकर के जाइए। तो सेकंड क्या हुआ, कीर्तन। क्योंकि उन्होंने सुना वहां पे, और सुनने के बाद से उन सारे उसके आधार पर उन्होंने प्रेयर्स लिखा भगवान के लिए। लेटर एक तरीके से क्या है, प्रेयर्स से भगवान के प्रति प्रार्थना है ना। और फिर जब प्रेयर्स भगवान के प्रति उन्होंने लिखा, भगवान ने जब उस प्रेयर्स को सुना, तो इसलिए हमारे जीवन में प्रेयर्स भी क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी हम भगवान का मंदिर दर्शन करने जाएं या भगवान का दर्शन करें तो हमें प्रेयर्स भी करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि हमें तो प्रेयर्स याद नहीं होता है, हमें पता नहीं है। तो ठीक है, हमें प्रेयर्स हो सकता है कि हमें संस्कृत का स्कॉलर ना हो, हमें प्रेयर्स याद ना हो। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो तोतली भाषा में कुछ बोलता है ना माता पिता के पास, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अब क्या हो रहा है, बोल रहा है। वैसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं ना, और भगवान के सामने अपनी भाषा में, हमें कहीं से कुछ कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपने हृदय से भगवान को समझा के अपनी भाषा में भगवान का जब प्रेयर्स करते हैं ना,
तो भगवान उससे क्या होता है, जैसे बच्चे जब तुलसी भाषा बोलता है तो माता पिता खुश होते हैं, तो जब हम प्रयास करते हैं ना तो भगवान वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी को देखा है कि पहला उन्होंने क्या किया, भगवान के बारे में श्रवण किया नारद मुनि से, और श्रवण करने के बाद उसके बिहार पे उन्होंने क्या किया, प्रेयस लेटर लिखा, लेटर से तरीके से प्रेयस से भगवान के प्रति, फिर उन्होंने प्रेयस प्रार्थना की, और जब भगवान ने उस प्रेयस को सुना तो डेफिनेटली देखिए, जब हम भगवान के सामने हृदय से जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी भाषा में ना, तो भगवान उस प्रेयस को जरूर सुनते हैं, ये सत्य है। और भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो जब रुक्मिणी ने वो लेटर लिखा, और वह लेटर जब भगवान के पास जब ब्राह्मण लेकर के गया, इससे पहले आपने कथा में सुन लिया होगा, जब ब्राह्मण लेकर के गए तो भगवान सोचे कि लेटर को हम पढ़े, लेकिन भगवान को विश्वास था उस ब्राह्मण पे, क्योंकि रुक्मिणी देवी किस पे विश्वास करके भेजी थी, उस ब्राह्मण पे विश्वास के भगवान के पास भेजी थी। तब यहाँ पे देखिए कि रुक्मिणी देवी उस ब्राह्मण पे विश्वास की, और ब्राह्मण वो लेटर लेके गया और बोले कि ये, अब रुक्मिणी देवी बोली भी ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, आप इसे सीधा लिख के भगवान को समर्पित करना, आप बीच में ना खोलना, ना पढ़ना, ना किसी को देना। और उस ब्राह्मण लेटर लेकर के जाता है, क्योंकि रुक्मिणी देवी उस भक्त पे भरोसा की थी, तो भगवान भी क्या बोले, खुद लेटर लेकर नहीं पढ़े, भगवान खुद बोले कि आप लेटर खुद ही पढ़ो। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब भक्त किसी भक्त पे भरोसा करता है ना, तो भगवान ऑटोमेटिकली उस भक्त पे क्या करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। एक सबसे बड़ी क्वालिटी भगवान की भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि हम भगवान के भक्त हैं, डायरेक्ट भगवान के भक्त हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान के भक्त नहीं है, बल्कि जो हमारे भक्तों के भक्त हैं, भगवान कहते हैं वही मेरा भक्त है। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण पर भरोसा किया, और ब्राह्मण जब भगवान के पास गए तो भगवान ने रेसिप्रोकेशन में कहा कि ब्राह्मण से बोले कि आप खुद ही लेटर पढ़ो। तो ब्राह्मण वहां पे क्या करते हैं, लेटर पढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, और इसके साथ साथ ही हमें मौका मिलता है भगवान के भक्तों की भी सेवा करने का, तो भगवान के भक्तों का सेवा करने का भी हमें अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। तीन देखते हैं कि कई सारी इस कथा से हमें शिक्षाएं मिलती है। पहला कि रुक्मिणी ने श्रवण की भगवान के बारे में, और श्रवण करने के बाद से उस अध्यात्म ने क्या किया, लेटर लिखा, और लेटर क्या था, एक तरीके से प्रेयर्स था भगवान के प्रति, उन्होंने प्रेयर्स किया। और उस प्रेयर्स को जब ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, तो वह रुक्मिणी देवी, जो कॉन्फिडेंशियल लेटर था, रुक्मिणी देवी उस ब्राह्मण पर क्या की, फेथ की, भरोसा की, और जैसे उन्होंने फेथ वहां पर दिखाया, भगवान ने तुरंत उस ब्राह्मण पे क्या दिखाया, फेथ दिखाया। और जब ब्राह्मण उस लेटर को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद से भगवान ने रुक्मिणी को वहीं पे क्या किया, स्वीकार किए। और जब भगवान ने रुक्मिणी को वहां पे स्वीकार किए, तो एक तरीके से भगवान ने अपना हृदय किनको दिया, रुक्मिणी को दिया। तो यहाँ पे तीन चीजें, जब हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए प्रेयर्स करते हैं, भगवान जब प्रेयर्स सुनते हैं ना, तो फिर भगवान क्या करते हैं, हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि ऐसे ही हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें, भगवान के बारे में कथाओं को सुने, कीर्तन करें, तो डेफिनेटली भगवान हमें क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। और उसके बाद जब भगवान ब्राह्मण को बोलते हैं कि ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब सोचिए, द्वारका से जो विदर्भ नगर है उसकी दूरी टोटल 2200 से 2300 किलोमीटर है, आज भी डिस्टेंस है, महाराष्ट्र के एंड में पड़ता है, और रातों रात जाना था। भगवान बिना रुके ब्राह्मण को अपने साथ बैठाते और चल देते। तो जब भी कोई भक्त कातर भाव से प्रार्थना पूर्वक जब भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान आने में लेट नहीं करते, भगवान इमीडिएट वहां से चल देते हैं। जैसे हम कथा में देखते हैं, गजेंद्र मोक्ष कथा में, कि जब गजेंद्र भगवान को प्रार्थना किए उस मगरमच्छ की लड़ाई से, तो भगवान इमीडिएट बैकुंठ से चल दिए। वहां पे लक्ष्मी जी पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान अभी कुछ जवाब नहीं दे पाए, बोले कि हमें लेट होगा, अभी समय नहीं है बात करने के लिए। गरुड़ जी आके बोलते हैं कि ठीक है, आप तो बैठ करके चलो साथ में। भगवान बोलते हैं मुझे बैठने का भी समय नहीं है, भगवान इमीडिएट चल देते हैं। तो गरुड़ जी को बीच में आके क्या करना पड़ता है, टेक ओवर करना पड़ता है। तो ये देखते हैं भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और जब भी भक्त को ऐसा कुछ होता है, भगवान के प्रति भक्त जब प्रार्थना करता है, भगवान इमीडिएट वहां पे आते हैं
और भक्त क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब ये जो 53 चैप्टर है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सुखदेव गोस्वामी देखिए क्या कहते हैं। वैदर्भ्याम सतु संदेशम निशम्य यदुनंदन प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन्नम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस सब कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है, उसी तरह मेरा मन उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि द्वेषवश रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है, मेरा भी मन उन पे लगा है। अर्थात जब एक जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, जिस तरह ये यथा माम प्रपंचते ताम तयो भजामि, कि जिस भावना से और जिस इंटेंशन से, जिस डिग्री से कोई भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान इमीडिएट उसी डिग्री पे क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो चूंकि रुक्मिणी ने यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर किया था भगवान के प्रति, तो जब भगवान के प्रति रुक्मिणी ने कंप्लीट सरेंडर किया था, तो भगवान भी क्या तुरंत वहां पर लेट नहीं किए और वहां से चल दिए। फिर आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं कि वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य रजाओं को युद्ध में उस तक मत कर उन्हें यहाँ लाऊंगा जिस तक काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। तो भगवान प्रॉमिस करते हैं ब्राह्मण के सामने कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुक्मिणी को अपने पास लेकर के आऊंगा। इस सरेंडर, जब हम भगवान के प्रति सरेंडर करते हैं, भगवान भगवत का कैंड में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, माता धर्म, पिता धर्म, भाई धर्म और संसार के जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों को त्याग करके केवल भगवान के शरण में जाओ। और भगवान यहाँ पे गारंटी बोलते हैं, मतलब कोई डाउट नहीं कि इसमें, देखो होता नहीं कि डाउट हो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भगवान डाउट नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई इस तरीके से मेरे को सरेंडर करता है, मैं उसको क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तब इस प्रकार भगवान इमीडिएट क्या करते हैं, अपने जो दारुक, भगवान के जो सारथी थे दारुक, उनको तुरंत आदेश देते हैं कि दारुक तुम रथ को तैयार करो और अभी अभी हमें क्या करना है, चलना है। और इस प्रकार भगवान रथ पे बैठते हैं और वहां से तुरंत आगे बढ़ जाते हैं उस ब्राह्मण को लेकर के। फिर आगे देखते हैं, भगवान सौरी अपने रथ पर सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान ने तेज घोड़े एक रात में उन्होंने आनंद किले से विदर ले गए और रातों रात भगवान क्या कहते वहां पर पहुंच जाते। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली और इधर जो शादी की तैयारी चल रही थी, इसकी रुक्मिणी का, जो रुक्मिणी उनके भाई थे उन्होंने रखा था शिशुपाल के साथ, तो वहां पे सब कुछ तैयारी अच्छे से चल रहा था। अच्छे से घर द्वार सजाए गए थे, सड़कें सजाई गई थी, सारे आसपास के जितने भी लोग थे वे क्या किए थे, नए नए वस्त्र धारण किए थे, चंदन लेप लगाए थे। मतलब जितनी भी सारी जो आप तैयारियां देखते हैं जो घरों में होता है, उत्साह होता है पूर्वक, सब कुछ वहां पे चल रहा था। उसके बाद महाराज भीष्मक ने पितरों देवताओं और ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया और इधर तैयारी जोरों पे चल रही थी। और इतना डिटेल्स देखिए, भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कि वह याद करके और सुना रहे हैं। आप जब भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि सुखदेव गोस्वामी उन कथाओं को सामने देख रहे हैं और देखते हुए क्या करें, कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। अब हम देखिए कितना डिटेल से बता रहे हैं कि दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया। इसके बाद उसने मांगलिक व्यवहारिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जटित गहनों से सजाया गया। तो यहाँ पे रुक्मिणी का होना विशेष वर्णन कर रहे हैं कि कैसे रुक्मिणी को तैयार किया गया। और उसके बाद जितने भी ब्राह्मण दल थे वहां पे, उन सारे ब्राह्मणों ने अनेक अनेक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए और उनको आशीर्वचन दिए रुक्मिणी को आगे, मतलब भविष्य के जीवन के लिए। राजा ने विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष और अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र गौवे तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी।
और इस प्रकार राजा क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और तैयारी करा रहे हैं। और जब शादी हो रही थी तो जितने भी मतलब एक्सपर्ट जो वहाँ पे ब्राह्मण थे सब लोग वहाँ पे आए थे, सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और इधर क्या पूजा पाठ हो रहे थे, भगवान को जब भगवान जब वहां से द्वारका से चलते उदारता तो वहां पर पहुंच गए। उसके बाद इधर जितने भी अतिथि लोग थे उन सारे अतिथियों के सत्कार के लिए भी जो राजा भीष्मक थे, उन्होंने शहर के बाहर जो नगर था उस नगर के बाहर उन्होंने क्या की व्यवस्था की थी। और इसके साथ शिशुपाल के जितने भी संगी राजा थे वे सब के सब राजा वहां पे सारे उपस्थित हुए थे। और वे लोग कह रहे थे क्योंकि लोग क्या भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। तो शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया कि यह कृष्ण यदि बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वे चालू राजा अपनी सारी सेनाएं तथा सारे सैन्य वहां लेकर विवाह में गए। तो जितने भी देखिए राजा लोग थे, शिशुपाल के जितने भी चाहने वाले राजा लोग थे जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, जो लोग इतनी तैयारी के साथ गए थे कि यदि भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं यहाँ पे और इस मतलब दुल्हन को हरण करके लेकर के जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनसे युद्ध करेंगे। तो पहले से इनका मूड क्या था, युद्ध करने का मूड था कि युद्ध करेंगे और वहां से भगवान कृष्ण को यहाँ से भगा देंगे। तो यहाँ पे ईर्ष्या की बात है। तो देखिए भगवान से जब हम ईर्ष्या करते हैं ना, जो हमारे सारे अनर्थ हैं उन सारे अनर्थों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी अनर्थ है ना जिसे हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी ईर्ष्या हमारे अंदर आए हमें उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ईर्ष्या खत्म नहीं करेंगे तो ईर्ष्या एक ऐसी आग है ना जो हमें खुद जलाती है। देखिए जब हनुमान जी माता जानकी का खोज करने जा रहे थे तो रास्ते में चार प्रमुख बाधाएं आई थी। पहली बाधा क्या थी, मैनाक पर्वत। दूसरी बाधा क्या थी, दूसरी बाधा शूरसा। तीसरी बाधा क्या थी, सिमिका असुर, असुरनी थी। और चौथी बाधा क्या थी, लंकनी जो गेट पे खड़ी थी। तो हनुमान जी जब पहली बाधा मैनाक पर्वत था, तो हनुमान जी जब माता जानकी का खोज करने जा रहे थे तो मैनाक पर्वत बीच में आया और बोला हनुमान जी आप आराम कर लीजिए, उसके बाद दीजिएगा, आपको सफर बहुत लंबा कर। तो हनुमान जी वहां पे गए, थोड़ा सा रुके और तुरंत वहां से चल दिए। ये शिक्षा मिलती है कि देखो हमें कभी भी जब हम किसी भक्ति करते हैं चाहे कोई कार्य करते हैं तो वहां पे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो तब तक हमें लापरवाह नहीं करना चाहिए और वहां पे आराम का तो सवाल ही नहीं। दूसरा, सिंह का असुर, वो छाया असुरी थी कि हनुमान जी के छाया को देखकर उन्होंने छाया को पकड़ा और छाया को पकड़ने के बाद से हनुमान जी वहां पे रुक गए। उससे पहले सुरसा आई, तो सुरसा आई तो सुरसा हनुमान जी के सामने बिल्कुल खड़ी हो गई और वो खाना चाहती थी हनुमान जी को। तो वहां पे क्या हुआ कि सोचा अपना मुंह बड़ा की, हनुमान जी अपना शरीर बड़ा किए, तो इन दोनों में कंपटीशन होने लगे कौन बड़ा व्यक्ति है। सोचा अपना मुंह बड़ा किया और हनुमान जी अपना मुंह बड़ा करने लगे, अपना मतलब शरीर बड़ा करने लगे। और इस तरीके से कंपटीशन चला। और एक समय के बाद हनुमान जी बिल्कुल छोटे हुए और सूसा के मुंह में गए और वापस आ गए। तो ये कंपटीशन की भावना होती है कि हम बढ़े तो हम बढ़े। तो भक्ति में इस ये जो अवगुण है कंपटीशन की भावना, इस कंपटीशन की भावना को भी त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अपने आप को एक साधारण दास समझते हुए भगवान की सेवा करें और आगे बढ़े। तीसरा था सीमिका। सीमिका ने क्या किया, छाया हनुमान जी के छाया को पकड़ लिया और हनुमान जी को नीचे आना पड़ा। ये है ईर्ष्या। तो हनुमान जी दोनों असुर को तो छोड़ दिया, मैनाक और सूता को तो छोड़ दिए, लेकिन जब सिमिका के मुंह के अंदर गए तो हनुमान जी क्या किए, वहां पे सिमिका को मारे और मारने के बाद आगे बढ़े। तो सिमिका जो है ना ईर्ष्या के प्रति, तो इसलिए हम अपने जीवन से ईर्ष्या को क्या करना चाहिए, खत्म करने का प्रयास करना। जब तक हम ईर्ष्या हमारे अंदर रहेगा तब तक हम भक्ति अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, सावधानी पूर्वक नहीं कर पाएंगे। इससे ईर्ष्या को सबसे ज्यादा जो अपने मन के और हृदय के अंदर से क्या करें, खत्म करें। और इस प्रकार सारे राजा लोग वहां पे उपस्थित थे
भगवान से लड़ाई करने को तैयार थे बिल्कुल, कि हम भगवान से क्या लड़ाई लड़ेंगे, सब लोग रेडी थे। और इधर बलराम जी को भी पता चला, तो बलराम जी क्या किया, अपने पूरे सैन्य के साथ वहां से आए थे भगवान कृष्ण के साथ। यदि कृष्ण को कुछ दिक्कत हो तो हम क्या करेंगे, युद्ध को करेंगे। भीष्म की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आते हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सोचा। अब जब रुक्मिणी जब ब्राह्मण को भेजी थी तो ब्राह्मण आए नहीं थे, तो जब ब्राह्मण नहीं आए थे तो रुक्मिणी को चिंता होने लगा कि क्या पता ब्राह्मण गए थे या नहीं गए थे, या उन्होंने लेटर दिया या नहीं दिया, भगवान को मिला या नहीं मिला। और वो टेंशन में, रुक्मिणी टेंशन में थी कि पता नहीं भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। और यह सोचते सोचते वे सो गई। लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो, जिससे मेरा पारिग्रहण करने नहीं आए हो। अब यहाँ पे देखिए रुक्मिणी क्या सोचती है। रुक्मिणी कह रही है कि लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो, जिससे वे मेरा पारिग्रहण करने नहीं आए। एक भक्त का भाव क्या होना चाहिए भगवान के प्रति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये भाव हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए कि हे भगवान, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तरीका नहीं पता पूजा करने का। अतः भगवान आप हमें क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। और रुक्मिणी यहाँ पे कह रहे हैं कि लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई दोष देखे होंगे, या कोई ना कोई ऐसी घृणित बात देखे होंगे मेरे अंदर, जिसके चलते भगवान मेरा पानी ग्रहण शादी करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो रुक्मिणी यहाँ पे भगवान को दोष न देकर किनको दोष करी है, अपने आप को दोष करी है। और भगवान को क्या करिए, निर्दोष कह रही है, भगवान निर्दोष करते हैं। तो ये हमारा भाव, जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें ये मान के चलना है कि हमें अंदर कोई ना कोई, क्योंकि देखिए हम सब जीवात्मा है, और हमें ये मान के चलना है कि हमें अंदर कोई ना कोई कमियां होती है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमें इन कमियों को क्या करो, और गुणों को इग्नोर करो, और हमें स्वीकार करने का प्रयास। यहाँ पे रुक्मिणी अपनी कमियों को दिखा रही है। लगता है मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, जिसके चलते हम भगवान हमें स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहे। कि मैं घोर अभागिनी हूँ, क्योंकि न तो दृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर शिव जी तथा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात है, मेरे विपरीत हो गई। और अपने आप को बार बार कोस रही है कि लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, या विधाता भी मेरे अनुकूल नहीं है, या मैं अभागिन हूँ, जिसके चलते मेरे पास भगवान नहीं आ रहे हैं, या शिव जी और माता पार्वती की मेरे को विशेष कृपा नहीं है, जिसके चलते भगवान मेरे पास नहीं आ रहे। तो भगवान का ये भाव मतलब भगवान के प्रति भक्त का ये भाव होना चाहिए। भक्त हमेशा अपने को कहते कातर भाव से, दीनता भाव से, दैन्य भाव से भगवान के प्रति प्रार्थना करने की, हे भगवान मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं अभाग्य हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, कृपया आप मुझे क्या की स्वीकार कीजिए। तो जब इस भाव से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हमारी प्रार्थना क्या करते हैं, सुनते। फिर इस तरह सोच करके जो तरुण बाला रुक्मिणी जी थी, जिनका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोच करके अभी भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। और फिर उन्हें सोचते सोचते वह सो गई। क्या पता अभी समय कहीं भगवान आ सके। फिर राजन जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाई हो जा, और बाई आंख फड़क रही है। यह इसका संकेत था कि है। तो जनरली ये बताया जाता है कि पुरुष का जो दाहिना शरीर जब फड़कता है तो कुछ शुभ घटना घटती है, और स्त्री का जब बाया आंख या बायना अंग जब फड़कता है तो शुभ कुछ घटना होती है। और लेकिन वही स्त्री का जब दाहिना आंख जब फड़कने लगे, दाहिना अंग फड़कने लगे, वहां पे अशुभ समाचार मिलता है। और पुरुष का जब अ, दाहिना बायां जब फड़कने लगे तो अशुभ समाचार मिलता है। ये जनरल किंवदंती आज भी हम लोग देखते हैं। जब किसी का आंखें फड़कने लगती है, दाहिना आंख फड़कने लगती है पुरुष का, तो कुछ लगता है कि कुछ शुभ होने वाला है। और स्त्री का जब बायां आंख फड़कता है तो कुछ शुभ होने वाला होता है ना। तो इस प्रकार रुक्मिणी के दाएं और बाएं आंख
और बाएं अंग क्या हो रहे थे, फड़क रहे थे। तो क्योंकि रुक्मिणी जब बाएं आंख फड़क रहे थे तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है यहाँ पे। मतलब उनको महसूस हुआ कि भगवान यहाँ पे आ चुके हैं। तो भगवान क्या करते हैं, मैसेज तुरंत देते हैं ना, भक्त के हृदय के माध्यम से भगवान बताते कि देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेश अनुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतःपुर में आया। और जैसे ही जब आंख पटकना बंद हुआ तो वहां पे ब्राह्मण तुरंत प्रवेश करता है अंदर। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास के साथ उससे पूछा। तो देखो ब्राह्मण संदेश लेके गया था, ब्राह्मण जब वहां से आया और जब रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया, अंतःपुर में जब प्रवेश किया जहां रुक्मिणी रहती थी, तो उसके शांत चाल, आराम से प्रसन्न मुख, हंसते हुए जब वो प्रवेश कर रहा था तो रुक्मिणी को भी क्या हुआ, आनंद आया कि लगता है कुछ ना कुछ शुभ समाचार यहाँ पे लेकर के ब्राह्मण आया है। नहीं तो मैंने संदेश भेजा और ब्राह्मण दुखी मन से आता, चाहे कुछ उदास होता, तो लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण खुश है और आराम से चल रहा है। जैसे मान लीजिए तो जब काम करने जाते हैं, अभी काम पूरा नहीं होता तब जल्दी जल्दी करते हैं, और जब आप काम आपका पूरा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर आप आराम से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। जब हनुमान जी गए माता जानकी का खोज करने के लिए तो सब लोग सीरियस थे, और जब माता जानकी का खोज करते जब वापस आए तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले कहाँ गए, सुग्रीव का जो वन था जहाँ पे फल फूल लदे हुए थे, वहां अंदर जाते हैं, पूरा आराम से फल खाते हैं। मतलब भगवान को मैसेज देना है, पता है। लेकिन अभी जा नहीं रहे, पहले जा रहे हैं जंगल में, खूब खूब फल खा रहे हैं। तो जब खूब फल खा रहे हैं और उस जंगल का रखवाला जो था द्वारपाल, वो सुग्रीव को संदेश देता है कि सारे बंदर के सारे फल खा रहे हैं। तो सुग्रीव को पता चल गया कि जरूर महाराज जाने का संदेश इनको मिल चुका है, तभी क्या करते हैं, निर्भयता पूर्वक ये आराम से फल खा रहे हैं। तो ब्राह्मण जब शुभ समाचार लेकर के आया तो हंसते हुए आया इनके पास, रुक्मिणी के पास। तो रुक्मिणी को पता चल गया कि जरूर यहाँ पे शुभ समाचार है। फिर ब्राह्मण ने उससे यदु नंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को कहा सुनाया। और फिर ब्राह्मण ने बोला कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है और वो भगवान यहाँ पे आ चुके हैं, आपसे शादी करके आपको लेकर के जाएंगे। राजकुमारी जैसी यह बात सुनी कि भगवान आए, वो अत्यधिक क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। अब सोचो, आप भगवान की भक्ति करते हो, आप सब लोग, राइट, इतने दिन से भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, और अचानक आपको पता चले कि भगवान आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, आपको कैसा महसूस हुआ। आप सब लोग भगवान के नाम का जप करते हो ना, भगवान के मंदिर का दर्शन, और आपको अचानक पता चले कि भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए, आप सोचो कितना आपका उस समय होगा, कितना आप खुश होंगे। मतलब उससे पूरा आप संसार भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, और केवल केवल एक ही चीज आ रहा है कि भगवान सब कब मिले, है ना। तो जितना आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी खुशी होगी आपको, उससे कहीं ज्यादा खुश कौन थी, रुक्मिणी थी। क्योंकि रुक्मिणी चाह रही थी कि भगवान हमें हमारे पास आए और हमें लेकर के जाए। और आप लोग इतने दिन से भगवान के लिए जप करते हो, सेवा करते हो, भगवान के मंदिर में सेवा करते हो, भगवान के तपस्या उठाते हो, और भगवान आपके पास आ जाए कि चलो अब आप मेरे साथ चलो मेरे गोलोक, और आपका हाथ पकड़ कर लेकर के जाए, तो आप लोग जाओगे। कुछ लोग तो नहीं जाएंगे, बोले कि नहीं घर पे इतने सारे काम है, ये करना है वो करना है, आप लोग, कुछ लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं लेने, है ना। तब जब रुक्मिणी को पता चला कि ब्राह्मण जब संदेश दिया कि भगवान खुद आए, रुक्मिणी इतना प्रसन्न हुई, और वे सोची कि इस ब्राह्मण को मैं क्या दूं, क्योंकि वो अंतापुर में थे, उनके पास कुछ देने के लिए था नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने गले से हार निकाला, मोतियों की माला निकाली, और मोतियों को उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, दिया। और देने के बाद उनको क्या किया, नमस्कार की। नमस्कार करने के बाद से जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त बेटे लेकर आगे बढ़ा। अब देखिए, जब भीष्म को पता चला तो यहाँ पे भीष्म को भगवान के साथ रिश्ता नहीं था। भीष्म चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से, पिता चाहते थे, पिता चाहते थे कि मेरी बेटी की विवाह भगवान से हो, लेकिन बड़ा भाई नहीं चाहता था, बड़ा भाई ईर्ष्या करता था। समस्या यहाँ पे ये थी, देखिए, पिता चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किससे हो, कृष्ण से ही हो, लेकिन बड़ा भाई बीच में आकर अड़ंगा लगा था कि नहीं नहीं,
रुक्मिणी का विवाह किससे होगा? शिशुपाल से हुआ, कृष्ण से नहीं होता। यहाँ पे रुक्मिणी रुक्मी क्या कर रहा था? नफरत कर रहा था। रुक्मी ईर्ष्या कर रहा था भगवान के साथ। ना पिता ईर्ष्या कर रहे थे, ना बेटी ईर्ष्या कर रही थी, भाई ईर्ष्या कर रहे थे। इसलिए शादी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? रुक्मी को, भाई को। तो जब हम भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, भगवान से नफरत करने लगते हैं, तो नुकसान हमें होने लगता है। यदि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के नाम का जप करें ना, तो भगवान कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में होना, भगवान हमें वहां से तुरंत क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो जब भीष्म को पता चला, राजा को पता चला, पिताजी को पता चला कि राम और कृष्ण आए हैं यहाँ पे शादी देखने के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और गाजे बाजे के साथ गए उन दोनों का क्या करने के लिए? स्वागत करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? मधुपर दिया, नए वस्त्र दिए और अन्य भेंट देकर के उन्होंने क्या किया? भगवान राम और कृष्ण की भीष्मक ने पूजा की। उसके बाद उदार राजा ने दोनों प्रभु के लिए तथा उनकी सेना व उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हालांकि रुक्मी के अनुसार राम और कृष्ण दुश्मन थे, है ना? भाई के अनुसार राम और कृष्ण क्या थे? दुश्मन थे। लेकिन भीष्मक उनसे प्रेम करते थे, भगवान कृष्ण और राम से प्रेम करते थे। और रुक्मी को शादी भी भगवान राम और कृष्ण से करना चाहते चाहते थे वे। तो वहां पे राजा क्या करते हैं? जो पिता थे रुक्मी के, वे उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको रहने की आवास सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। और इधर रुक्मी को ये बात पता नहीं था। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। और उसके बाद उस नगर के जितने भी निवासी लोग थे, जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं द्वारका से चल करके, तो आस पास के जितने लोग थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, तो वे ऑलरेडी उत्सुक थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो चाहते थे कि एक बार कृष्ण का हम दर्शन करें कि आखिर वो कृष्ण कैसा है, जिनको चाहने के लिए रुक्मिणी इतना उतावला है। चाहे भीष्म खुद राजा कृष्ण की शादी मतलब रुक्मिणी से करना चाहते हैं। तो जितने भी नगर के लोग थे, सारे के सारे नगर के लोग एक साथ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और अपनी आंखों की अंजुलि से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। तो उन्होंने भगवान का क्या किया? आंखों से दर्शन किया। और वे आंखों के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में उतारने का प्रयास कर रहे थे। तो जितने भी नगर के लोग थे, चलो भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। और जब दर्शन किए, तो जब जितने भी नगर के लोग, जब सबने भगवान का दर्शन किया, तो सबने एक साथ एक ही बात बोला। क्या बोला? कि एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने योग्य है और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति है। देखिए, भीष्मक भी चाहते थे रुक्मिणी की शादी कृष्ण से हो, रुक्मिणी ऑलरेडी चाहती थी कि मेरी शादी कृष्ण से हो। लेकिन केवल भाई जो था रुक्मी, वे नहीं चाहता था। और जितने नगर के, शहर के जितने भी लोग थे, जब सब लोग एक साथ आए वहां पे और सबने भगवान कृष्ण को जब देखा, तो सारे नगर के लोग एक साथ बोले कि रुक्मिणी की जो शादी होनी चाहिए, वो भगवान कृष्ण से ही होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे योग्य पति है। क्योंकि सारे नगर के लोग रुक्मिणी को जानते थे, है ना? यहाँ पे भैष्मी शब्द आया, तो भैष्मी मतलब भीष्म की पुत्री। जैसे जनक की पुत्री को जानकी बोलते हैं, पे भैष्मी शब्द रुक्मिणी की आया। तो उन सब ने बोला कि रुक्मिणी के लिए जो योग्य पति हैं, वो केवल कृष्ण नहीं है, शिशुपाल नहीं। तो सबने एक साथ बोला। क्योंकि भाई अलग दिमाग का था, वे लोग वहां पर कुछ सामने बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, उनसे तीनों लोगों की सृष्टा भगवान प्रसन्न हो और वे वैराग्य का पानी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाएं। और जितने भी नगर के लोग थे, सब लोगों ने एक साथ क्या की? प्रार्थना की भगवान से। और भगवान से बोले कि ये भगवान, अभी तक हमने जितने भी पुण्य कर्म किए अपने जीवन में, उन सारे पुण्य कर्मों को क्या करो? आप रुक्मिणी को दे दो। और रुक्मिणी का पानी ग्रहण भगवान के साथ ही होना चाहिए, और कहीं होना नहीं चाहिए। तो देखो, माहौल कितना फेवरेबल है। पिता भी चाहते हैं, बेटी भी चाहती है, और शहर के जितने भी लोग थे, सब लोग एक ही चाहते हैं कि रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण से हो। केवल वे लोग, कुछ लोग जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, वे लोग नहीं चाह रहे, जिसमें केवल उनका भाई रुक्मी था।
इवन सारे शहर के लोग भी यही चाहते हैं कि रुक्मिणी रुक्मिणी की शादी किससे हो, भगवान से हो। जब इतने सारे एक साथ लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान इस चीज को सुने। उसके बाद अपने उमड़ते प्रेम से बढ़कर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी अंगरक्षों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतापुर से बाहर आई। तो जब सारे नगर के निवासी ऐसी प्रार्थना भगवान से कर रहे थे कि हे भगवान, जितने भी जीवन में हमने पुण्य कर्म किए, हम सारे पुण्य कर्मों को रुक्मिणी को लग जाए और रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण से होए, इस तरीके से सब लोग भगवान से प्रार्थना करे थे, प्रेम से उमड़े पड़े थे। उसी बीच रुक्मिणी अपने अंग रक्षकों से सहित अंबिका मंदिर के में जाने के लिए अंतापुर से बाहर आई। तो जनरली हम देखते हैं कि जब लड़कियों की जब शादी होती है, आज भी गाँव में कल्चर है, जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी से पहले वो लड़की को जो गांव का जो मंदिर होता है, दूर का मंदिर होता है, पास का मंदिर, वहां पे ले जाया जाता है। उनसे जो पूजा कराया जाता है, जो कुल देवता की या कुल गुरु की पूजा होती है, तो लड़की के माध्यम से पूजा कराया जाता है। तो ठीक वही कल्चर वहां पे भी हो रहा था। भीष्मक अपनी पुत्री को अपने अंगरक्षकों के साथ वो क्या भेजे, जो उस नगर से बाहर जो मंदिर था, उस बाहर के मंदिर में भेज जाए थे किसी पूजा करने के लिए। उसके बाद जब पूजा करके वहां से लौटती तो फिर उनका शादी होता। इस प्रकार रुक्मिणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थी और वे राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा संरक्षित थी, जो अपने हथियार उठाए हुए सन्नत थे। रुक्मिणी केवल कृष्ण चरण कमलों में अपने मन को ध्यान अस्त किए थी। मार्ग भर में मृदंग, शंख, प्रणव, तुरही तथा अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि रुक्मिणी को पता चल गया था, क्योंकि ब्राह्मण ने बता दिया था कि भगवान आ चुके हैं, तो रुक्मिणी ऑलरेडी बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी कि भगवान तो आ गए हैं। अब रुक्मिणी का पूरा मन, पूरा ऑब्जर्वेशन वो भगवान के चरण कमल को ध्यान कर रही थी। ये हमारा भी क्या होना चाहिए, उद्देश्य भाव होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं, कि हम भगवान के चरण कमल को हमेशा अपने मन में धारण करें। हमारी जितनी भी इंद्रियां है ना, उन सारी इंद्रियों में सबसे बलवान जो इंद्रिया है ना, हमारा मन है। और इस मन को यदि हमने भगवान को दे दिया है ना, तो सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक भगवान की सेवा में चलती लगती चली जाएगी। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं ना, वो कार्य पहले मन में आता है, मन के द्वारा बाकी इंद्रियों के पास जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भगवान के लिए बनाना है, कुकिंग करना है, तो सबसे पहले मन में है कि हम भगवान के लिए क्या बनाएंगे, पूरी बनाएं। तो पहले मन में आता है, फिर वो इंद्रियों को डायरेक्शन देता है कि जाओ हाथ हो जाओ, अपना आटा गूंथो और पूरी बनाओ। तो मन, और भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों में सबसे पावरफुल जो सेंसेस क्या है, वो मन है। इसलिए मन में हमेशा भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रुक्मिणी को क्या दिख रहे हैं कि वह मन में हमेशा भगवान का ध्यान कर रही है, भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रही है, और भगवान का चरण कमल ध्यान करते हुए आगे बढ़ रही है। फिर आगे दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी, जो नाना प्रकार की भेंटें लिए थी। और दुल्हन के पीछे जिनकी हजारों दासियां थी, जो अनेक प्रकार की भेंटें लिए थी, और मतलब रुक्मिणी के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थी और स्तुतियां कर रही थी। वे माला, सुगंध, वस्त्र, आभूषण भेंट लिए थी। साथ ही पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ, सूत, मागध और बंदीजन थे। तो पूरे मतलब गाजे बाजे ढोल नगारे के साथ रुक्मिणी को लेके जाया जा रहा था मंदिर में, उस गांव के बाहर मंदिर में, वहां पर रुक्मिणी की पूजा करने के लिए, मतलब देवी की पूजा, रुक्मिणी के माध्यम से देवी की पूजा करने के लिए। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने सबसे पहले अपने कमल सदिश पैर तथा हाथ धोए और तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस पवित्र एवं शांत भाव से माता अम्बिका के समक्ष पधारी। अब आप देखिए, रुक्मिणी जब तक ब्राह्मण नहीं आया था, रुक्मिणी बहुत ज्यादा क्या थी, डिस्टर्ब थी। क्या पता कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा मेरा, कहीं मैं गलत व्यक्ति के हाथों में ना चला जाऊं, मेरी गलत जगह पे शादी ना हो जाए। वो बहुत ज्यादा क्या थी, रुक्मिणी डिस्टर्ब थी। लेकिन जैसे हमको पता चला कि भगवान आ चुके हैं, रुक्मिणी बिल्कुल क्या हो चुके थे, शांत हो चुकी थी। यही चीज होता है जब हम भगवान की, देखिए अभी हम क्या करते, भगवान हमारे जीवन में नहीं आए ना, तो मन में बहुत सारी बेचैनियां चलती है, ये वो मतलब अभी देखो हम सबका मन पूरी तरीके से क्या है, डिस्टर्ब है। ये है वो, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं क्या, मतलब घर के काम है, बाहर काम है, ऑफिस है, बिजनेस, बहुत सारी चीजें हमें मन में चलती हैं एक साथ। और हमेशा हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ ना ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, इतना आगे बढ़ना है, जीवन में ये इकट्ठा करना है। मन में बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन जिस दिन हमारे पास भगवान आ जाते हैं, दुनिया की सारी चिंता ऑटोमेटिक खत्म हो
इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को अपने जीवन में लाएं। जिस दिन हम अपने जीवन में भगवान को ला देंगे ना, संसार की सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ही खत्म हो। आज जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं होते ना, संसार की सारी समस्या हमें बार बार क्या करती है, परेशान करती है। और आप सब अपने जीवन में विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं थे तो बहुत सारी चिंताएं हमें क्या करती थी, परेशान करती थी। लेकिन जैसे ही हम भगवान के पास गए या भगवान का दर्शन किए, हमारी सारी चिंताएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती। तो ये हमारा प्रयास है कि हम हमेशा भगवान को अपने पास रखें। कैसे पास रख सकते हैं? तो जप के द्वारा, मन के चिंतन के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। ठीक है, देखिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो जो हमारे मन भगवान की जब सेवा में लगा रहता है ना, तो मन यही सोचता है कि देखो अपने परम पुरुष भगवान की हम सेवा कर रहे हैं और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संसार की जितनी भी चिंता है ना, वह ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे हम भगवान से दूर जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं भगवान, तो फिर इस सारे संसार की सारी चिंता हम क्या करती है, डिस्टर्ब करने लगती है कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जिस चलते हम क्या होता है, चिंतित होने लगते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान के प्रति आप मतलब निर्भर हो जाते हैं और भगवान को अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं ना, तो भगवान हमारी सारी चिंता क्या कर लेते हैं, हटा देते। तो रुक्मिणी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित थी। कब? जब ब्राह्मण जब तक नहीं था तब तक। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी को पता चला, जब तो भगवान हमारे पास आ गए हैं, अब रुक्मिणी को चिंता करने का, तो रुक्मिणी बिल्कुल क्या हो गई, शांत हो गई। अब उनको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं थी, एकदम खुशी खुशी जा रही थी। फिर आगे देखते हैं। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पत्नी जो विधि विधान में पटु थी, रुक्मिणी को भवानी को नमस्कार कराने ले गई, जो अपने प्रीतम भगवान भाव शिव जी के साथ प्रकट हुई थी। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रही है रुक्मिणी जी, इससे, शिव जी से। हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दें कि भगवान कृष्ण मेरे पति हों। तो रुक्मिणी यह प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, माता पार्वती, आप मुझे ये वरदान दें कि भगवान कृष्ण मेरे क्या हो, पति हो। तब यहाँ पे दो चीजें देखिए। एक, कभी भी हमें देवी देवता की हम पूजा करने जाते हैं, शिव जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करने जाते हैं, है ना, या जब आप लोग शिव मंदिर में जाते हैं, तो नंदी जो गाय होता है उनके दाएं कान में आप लोग कुछ बोलते हैं कि वो वरदान पूरा हो जाता है ना। तो जब भी कभी आप देवी देवता के मंदिर में जाए ना, तो वहां से सिर्फ एक ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे शिव जी, हे दुर्गा माता, हे हनुमान जी, मेरी भक्ति जैसे आप लोग की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति लगी पड़ी है, वैसे मेरी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति लगी पड़े। जैसे हनुमान जी हमेशा किसका ध्यान करते हैं, भगवान राम का। शिव जी हमेशा किनका गुणगान करते हैं, भगवान कृष्ण का भागवतम हमेशा कथा सुनाते हैं। वैसे ही हे भगवान, हे देवता लोग, मेरी ही भक्ति, मेरा ही मन हमेशा भगवान कृष्ण में लगा रहे, ये हमेशा मानना चाहिए। हम ये नहीं कि जाकर के भगवान देवी देवता के पास जा रहे हैं और मांगते मुझे धन चाहिए, मुझे वो जन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल क्या मांगना है, भगवान से भक्ति मांगना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे रुक्मिणी क्या करिए, प्रार्थना में क्या करिए कि भगवान कृष्ण मेरे पति हो। और उसके बाद उन्होंने जो भी वस्तु थे भगवान को वहां पे शिव जी को अर्पित करने के लिए, धूप वस्त्र माला हार, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, अर्पित वहां पे किए। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया, प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक राशि को पकड़कर अंबिका मंदिर का बाहर आई। देखिए कितना डिटेल में बताना सुखदेव गोस्वामी। रुक्मिणी क्या कि जो अंगूठी थी, अंगूठी से सुशोभित, जो उनका पांचों उंगलियों में अंगूठियां भरी पड़ी थी, उस हाथों से दासी के हाथ पकड़े और दासी के हाथ पकड़ने के बाद से वो बाहर निकली और बिल्कुल शांत थे रुक्मिणी, क्या आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब वो बाहर निकली, अब हम देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं।
रुक्मिणी भगवान की उस माया शक्ति का मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को ही मोह लेती है। अब यहाँ पे रुक्मिणी की सुंदरता का वर्णन किया कि रुक्मिणी कितनी सुंदर। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, भगवान की पत्नी है, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी है, आदि लक्ष्मी है रुक्मिणी जी। तो स्वाभाविक है कि सुंदरता का कोई वहां पे कंपेरिजन, मतलब सुंदरता वहां पे एक तरीके से क्या हो सकता है, पीछे हट सकता है। भगवान की उस माया शक्ति का मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुवर्ण कमल, कुंडलों से सुशोभित मुंह को निहारने लगे। उनके कूल्हे पर रत्न करधनी शोभा पा रही थी, और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी, वे मधुर हंसी से युक्त थी, और उनके चमेली की कली जैसे दांत से उनके बिंब जैसे लाल चमक प्रतिबिंब हो रही थी। देखिए कितना डिटेल्स में रुक्मिणी के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि रुक्मिणी कितनी सुंदर थी। वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगी तो उनके रुनझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णतया मोहित हो गए। अब यहाँ पे एक राजा के लिए क्या शब्द है, वीरजन। वीरजन जो हजारों हजारों योद्धाओं से लड़ाई लड़ते थे, हजार हजार योद्धाओं को क्या कर सकता, अकेले मार सकते थे, वे वीरजन यहाँ पे रुक्मिणी को देखते क्या होगा, पूरी तरीके से मोहित हो गए, और काम वासना से उनका हृदय क्या होगा, बिल्कुल विदीर्ण हो गया। दरअसल जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लज्जली चितवन देखी तो सम्मोहित हो गए, और उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए, और उनकी सुंदरता को देख करके, रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके जितने भी वीर राजा थे, वे सब के सब मोहित हो गए, और उनके हाथों में जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वे सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने ऐसे ही फेंक दिए। इसे संसार में ना भगवान की माया शक्ति से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना, न तो दिक्कत हो सकती है। तो जितनी राजा लोग देखिए, वो रुक्मिणी की सुंदरता को देख के वे अपना सब कुछ भूल गए, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, और उसके बाद हथियार ही नहीं डाले तो मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के बाद सब जमीन से गिर पड़े। सोचो रुक्मिणी कितनी सुंदर होगी। रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके इतने बड़े बड़े राजा, जो एक देश के राजा थे, एक एक नगर के राजा थे, ये सारे नगर के राजा अचानक मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए, और अपने सारे अस्त्र शस्त्र को गिरा दिए। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले कृष्ण के लिए अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया, और एक्चुअली रुक्मिणी ने अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया था वो केवल किसके लिए, भगवान के लिए। उन्होंने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमल को रूपी दो चरणों को आगे बढ़ाया, और ऐसा नहीं कि वो तेज चल रही थी, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी रुक्मिणी, कि भगवान अब टाइम है, अब आइए, मेरी पूजा हो चुकी है, देवी की पूजा हो चुकी है, कुल देवी की पूजा हो चुकी है, अब हम यहाँ से लेकर के नहीं तो जब आप नहीं ले जाओगे तो उसके बाद अब क्या हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। और उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया, और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कनखियों से देखा। देखो यहाँ पे कितना डिटेल से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि रुक्मिणी क्या की, बाएं हाथ से, मतलब होता है ना कि लड़कियों के बाल इस पे गिर जाते हैं, चाहे आगे गिर जाते हैं, तो बाल और बाल को इससे पीछे करते हैं वो लोग। तो रुक्मिणी के ही बाल बिल्कुल यहाँ नीचे गिर गए थे, तो रुक्मिणी ने अपने बाएं हाथ के उनको सुनो क्या किया, बाल को ऐसे हटाया, और हटाने के बाद उन्होंने तिरछी नजर से भगवान को देखा। पहले तो मैं सारे राजाओं को देखा कि मतलब देखना चाहते थे कि इन राजाओं में भगवान कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था ना भगवान कृष्ण को। वे सुनी तो थी कि भगवान बहुत सुंदर हैं, सुकुमार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था। तो जब कुल देवी के मंदिर की जब पूजा उन्होंने किया, मंदिर की पूजा करने बाद जब बाहर निकली तो देखना चाहती थी भगवान कृष्ण है कहाँ पे। सामने सारे राजा खड़े थे, और जैसे उन्होंने अपनी सुंदरता दिखाई रुक्मिणी ने, जितने भी वहां पे राजा थे, सारे के सारे राजा क्या हो गए थे, वहां पे मोहित हो गए थे, और मोहित होकर नीचे गिर चुके थे। और इस बहाने रुक्मिणी क्या की, अपने बालों को ऐसे हटाई, और हटा के भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। उन्होंने कनखियों से देखा, उस समय उन्हें कृष्ण दिख गए, क्योंकि सारे राजा तो मोहित होकर नीचे गिर चुके थे, केवल कृष्ण ही ऐसे थे जो वहां खड़े थे। तो जो क्या सीन होगा वहां पे, मतलब सारे राजा बिल्कुल मोहित हो चुके हैं, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, रुक्मिणी एकदम कंट्रिशन जैसे भगवान को देखी।
तभी अपने दुश्मनों को देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया जो उनके रथ पर चढ़ने की आतुर। और अब वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ भगवान और रुक्मिणी और पीछे सारी दासियां। ठीक है, सारे राजा क्या हुए थे, मूर्छित होकर के नीचे गिरे हुए थे। और इसको देखते भगवान इमीडिएट आए और आने के बाद तुरंत रुक्मिणी को पकड़े और पकड़ के उन्होंने क्या किया, अपने रथ में बैठा दिया। और रथ में बैठा कर तुरंत वो क्या किया, वहां से चल दिए। भगवान ने देर नहीं लगाई, राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं को घेरे को पीछे धकेल दिया। ये बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरफ बाहर निकल गए जिस तरह सियारों को बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। अब भगवान वहां पर देर नहीं किए, भगवान इमीडिएट रुक्मिणी को हाथ पकड़े, रथ पे बैठाए और उनसे तुरंत चल दिए। भगवान के भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हाल को सहन नहीं कर सकते। और जैसे ही राजा लोग जब होश आया और जब उन्होंने देखा करी तो कृष्णा रुक्मिणी को लेकर के जा रहा है, तो जितने भी आसपास के राजा लोग थे सब के सब बहुत गुस्से में आए और युद्ध करने के लिए क्या हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए अपना को। और उन पे जाकर कृष्ण क्या कर दिया, आक्रमण कर दिए। और जो युद्ध युद्ध का जो कथा है वह अगले चैप्टर में आपको कल आपको सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार देखते कि भगवान कैसे रुक्मिणी का उन्होंने क्या किया, पानी ग्रहण मतलब हर करके लेकर के गए। तो ये हमारे जब देखिए इस भक्ति भाव से हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रयास करते हैं, अपना हृदय को जब हम भगवान देते हैं ना, तो भगवान डेफिनेटली हमें क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रुक्मिणी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। रुक्मिणी कभी देखिए देखते सामने वही भगवान का विग्रह का दर्शन तो करते हैं, लेकिन साक्षात हमने भगवान को देखा नहीं है। इसलिए श्रवण, जब हम भगवान के बारे में बार बार श्रवण करेंगे ना, तो हमारी जो आसक्ति है भगवान के प्रति लगेगी, जिसके चलते भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा ना, तब हम भगवान को क्या करेंगे, अपना हृदय दे पाएंगे। जब हम अपना हृदय देंगे तो फिर भगवान हमें डेफिनेटली स्वीकार करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हरि प्रभु। थैंक यू। वेरी वंडरफुल एंड एनलाइटनिंग लेक्चर। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो जी तब हरे कृष्णा। सो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूं। अच्छा, मुन्नी माता जी का एक प्रश्न है। मुन्नी माता जी अनम्यूट करके पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वहाँ पे सभी को मालूम था कि भगवान, जैसे रुक्मिणी को मालूम था कि भगवान कृष्ण भगवान है, और उनके पिताजी को भी मालूम था कि वो भगवान है। क्या रुक्मी को नहीं मालूम था कि वो भगवान है, जो वो नफरत करते थे? गर्म कर दो प्रभु, आप म्यूट है, आप म्यूट है। आप म्यूट है। तो देखिए रुक्मी का क्या था ना, कि रुक्मी का भगवान के प्रति क्या था, ईर्ष्या था, है ना। वह ईर्ष्या बार बार, जब भी हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपके प्रति ईर्ष्या करता हूँ, तो जब मैं आपके प्रति ईर्ष्या करूंगा ना, तो मुझे ना केवल केवल आपके अंदर कमियां ही दिखेगी, अच्छाई कुछ भी नहीं दिखेगी। और इवन आप किसी पोजीशन पे क्यों ना हो, बड़े व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम आप में और आप में सारे क्वालिटीज ही क्यों ना हो, जब मैं आपसे ईर्ष्या करूंगा ना, तो आपके अंदर 10 कमियां निकाल दूंगा। और अब क्या हो, मुझे नहीं दिखाई देगा। इसलिए ईर्ष्या एक ऐसी चीज है ना जो आंखों को अंधा कर देती है। अर्जुन जानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन दुर्योधन वहीं पे था। लेकिन दुर्योधन को, क्योंकि ईर्ष्या थी ना दुर्योधन को भगवान से, इसलिए ईर्ष्या से बचने, इसलिए जीवन में कभी भी ना ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या क्या करता है, दूसरों को भी गुण नहीं देखने देता है, और हमारे अंदर भी जो गुण था ना धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, उठा के जाता है मतलब। इसलिए ये जो अवगुण है ना ईर्ष्या, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जब ईर्ष्या हमारे हृदय के अंदर से निकल जाएगा ना, तो फिर हम भगवान को, कभी भगवान हमारे प्यारे भगवान है ना। जी जी। ये चीज ईर्ष्या भी एक तरह का पाप ही है ना प्रभु जी? हाँ जी, ईर्ष्या भी एक तरह का पाप ही है। पाप नहीं है, ये अनर्थ है। पाप पाप अलग चीज होता है। अब ईर्ष्या की, जब हमारे अंदर ईर्ष्या होती है ना,
तो ईर्ष्या के चलते हम क्या करते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। जी जी ईर्ष्या पाप नहीं है, ईर्ष्या एक हमारी क्या है, अनर्थ है, कमी है। इसको यदि हम खत्म कर देंगे तो संसार के बहुत सारे पाप, बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं, अब बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं भगवान की भक्ति में। जी जी ये प्रभु जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम राम